सरकार युवाओं की भावना से खेल रही है। इनका यूथ को लेकर, यहाँ के नियोजन को लेकर, वो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर पाए, अच्छी तालीम ले, अच्छा प्रशिक्षण इनको मिले, इनको लेकर कोई प्लान नहीं है। आपने ऐसे बेरोजगारों के लिए जो आपने अलग अलग योजनाओं का नाम तो दे दिया, लेकिन एक भी योजना से एक भी सहायता राशि किसी छात्र, किसी नौजवान को मिला है क्या? उत्तर हो गई सरकार और कही कि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले साल में करें। सर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो आपने मामला उठाया, इस पर क्या कुछ जवाब आया? कि सबसे पहले तो था कि जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसमें क्या है पूरा विषय और क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, पहला तो ये प्रॉपर्टी बनी हुई है यहाँ पर जवाब गलत देने का। तो मैंने सरकार से यही जानना चाहा कि सरकार जब ये गठन हुई, गठन से पहले यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत सारे संकल्प को दोहराए गए थे, लेकिन हम पहले भी बोले हैं कि इनका संकल्प कभी भी इनके गवर्नमेंट के प्रस्ताव पे प्रतिलक्षित नहीं होता है। बावजूद इसके इनका 2020-21 का बजट पत्र जो इन्होंने भाषण पढ़ा, उसमें इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था कि पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर में राज्य में जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, पास आउट जो हैं पिछले 3 साल तक, उनको हम 5,000-7,000 रुपया, मासिक नहीं कहा था, वार्षिक कहा था, वार्षिक हम दे देंगे। क्योंकि पहले ये वार्षिक घोषणा करते हैं चुनाव से पहले, बाद में जब सरकारी कागज में आते हैं तो ये मासिक छोड़ के वार्षिक में परिणत हो जाता है। लेकिन मैंने इतने जानना चाहा कि आपने अगर ये घोषणा किया 20-21 के लिए, 21-22 के लिए भी और 22-23 के लिए भी, पूरे 3 साल के वित्तीय पूरे वर्ष में आपने ऐसे बेरोजगारों के लिए जो आपने अलग अलग योजनाओं का नाम तो दे दिया, लेकिन एक भी योजना से एक भी सहायता राशि किसी छात्र, किसी नौजवान को मिला है क्या? तो उसका जवाब आपने देखा कि निरुत्तर हो गई सरकार और कही कि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले साल में करेंगे। तो मैं ऐसे नहीं कहता। ये सरकार युवाओं की भावना से खेल रही है। इनका यूथ को लेकर, यहाँ के नियोजन को लेकर, वो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर पाए, अच्छी तालीम ले, अच्छा प्रशिक्षण इनको मिले, इनको लेकर कोई प्लान नहीं है। और अंत में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष जी को बोलना पड़ा, ठीक है, आपके प्रश्न के बाद से शायद सरकार शुरू करे। यही है इनका, यही गैर जवाबदेह सरकार का अंतर है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2 साल कोरोना में निकल गए, ये जो 2023 होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा और अप्रैल महीने से सभी विज्ञापन जो है वो अलग अलग। आपने पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना था, उन्होंने पूरा कहा था कि नियुक्ति का वर्ष होगा। ये 21 को ही नियुक्ति का वर्ष बना रहे थे, ये 22 बीत गया, हम 23 में प्रवेश गए और 24 का बजट पढ़ रहे हैं। सर, हजारीबाग वाला जो एक मामला है सदन में, जिसकी गूंज भी सुनाई, सरकार को कोई भी मामला सामूहिक रूप से विपक्ष द्वारा उठाया जाता है तो एक जवाबदेही के साथ इसका जवाब देना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। नियोजन नीति पर भी जब सरकार अपना कोई बदलाव करती है, चेंज करती है, सरकार जनता को दिए विश्वास से पीछे हटती है, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो सरकार के दायित्व के कोई भी मंत्री या संसदीय मंत्री या मुख्यमंत्री को खुद प्रत्यक्ष रूप से आके जवाब देना चाहिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in